नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। वेलकम बैक टू आवर चैनल निफ्टी एनालिसिस के एक और वीडियो में आप लोगों का स्वागत करते हैं। दोस्तों देखिए, यहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं कि निफ्टी ऑप्शन ट्रेडिंग में बड़ा मुनाफा कैसे बनाया जाए। तो उसकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी और माइंडसेट के बारे में भी बात करेंगे और आज के ट्रेड की भी कुछ एनालिसिस करने वाले हैं हम लोग। अगर दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। दोस्तों देखिए, चलिए हम लोग अपने चार्ट पर चलते हैं। यहाँ पे देखिए, जैसा मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ था, पिछली कुछ वीडियो में, कि यहाँ पे निफ्टी इस जोन के पास टाइम बिताना चाहिए। प्रीवियस में मैंने दोस्तों यहाँ पे बताया था कि निफ्टी में एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है और उस पैटर्न का अगर ब्रेकआउट यहाँ पे मिलेगा तो एक अच्छा खासा मुनाफा जो 25,000 के पार लेके जा सकता है। तो यहाँ पे अब की बार जो संकेत मिल रहा है, यहाँ पे 25,000 पार निफ्टी दिख रहा है। तो दोस्तों देखिए, निफ्टी के डेली चार्ट पे आप देखेंगे तो यहाँ पे 4 से 5 दिन का टाइम बिताया हुआ है। और इस जोन के पास टाइम बिताना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछली जो मैंने एनालिसिस की हुई थी, यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ये ब्रेकआउट दिखाया हुआ था आपको कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट हो रहा है और ये नेक लाइन के पास आके अब इसको यहाँ पे देखिए कंसोलिडेट करना चाहिए। जैसा मैंने बताया था कि अगर इस लेवल के पास अगर ये कंसोलिडेट करता है तो निफ्टी यहाँ से ऊपर की तरफ निकलेगा तो अब की बार 25,000 पार और 26,000 भी जा सकता है, ये जो कि ऑल टाइम हाई के आसपास भी ये निफ्टी निकल सकता है। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, एक परफेक्ट सिनारियो जो बन रहा है यहाँ पे। प्रीवियस सेशन में जो वार का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था इंडिया पाकिस्तान का, उसके हिसाब से यहाँ पे देखा जाए तो एक गैप डाउन ओपनिंग होने देखने को मिले और उसके बाद एक नीचे की तरफ लो लगा और वो लो लगा 23,826 का। 23,856 का 65 का लो लगने के बाद वहाँ से देखिए ये ऊपर की तरफ फिर से आज के सेशन में यहाँ से रिकवर हो गया और ये परफेक्ट बन गया है। यहाँ पे परफेक्ट व्यू बन गया, क्योंकि जब ये बड़ा ब्रेकआउट होने की तैयारी में दिख रहा है तो यहाँ पे जैसे मैंने कहा था कि एक लंबी रेस का घोड़ा निफ्टी यहाँ से बन के निकला है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये बॉटम के पास से एक लंबी रेस का घोड़ा बना हुआ है और यहाँ पे देखिए अब इसको कंसोलिडेट करना चाहिए, जो कि क्योंकि जो यहाँ से चढ़े होंगे अब उनको तो इस गाड़ी पे यहाँ पे तेल पाने तो कुछ तो चाहिए ना। अब उनको थोड़ा आराम चाहिए, रेस्ट चाहिए, तो यहाँ पे वो प्रॉफिट बुकिंग हुई और थोड़ा ये यहाँ पे कंसोलिडेट किया। अब इसके बाद ये ब्रेकआउट करने को तैयार है तो निफ्टी अगर ऊपर की तरफ 375 के लेवल के यानी 24,375 के लेवल को ऊपर की तरफ अगर ब्रेक करता है तो एक अच्छा खासा मूवमेंट ऊपर की तरफ हमें देखने को मिल सकता है, जो कि इसे पहले 24,800 और फिर 25,000 के ऊपर लेके जा सकता है। तो निफ्टी अब की बार जो मूवमेंट दिख रहा है कि अब 25,000 के पार निफ्टी यहाँ से निकलने की तैयारी में लगा हुआ है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, अब चलिए हम लोग 5 मिनट के चार्ट पे चलते हैं और 5 मिनट के चार्ट पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या बना हुआ है। ठीक, यहाँ पे हम लोग 5 मिनट के चार्ट पे आ गए और 5 मिनट के चार्ट की साइकोलॉजी हम लोग समझते हैं और आज हमने कौन सा ट्रेड किया और कितना प्रॉफिट बनाया उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखिए निफ्टी की जैसे मैंने बताया हुआ कि यहाँ पे 5 मिनट की एक कैंडल को जब मार्क करके हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे थे तो यहाँ से देखिए जब ऊपर की तरफ ये ब्रेक किया, यहाँ से ऊपर की तरफ ब्रेक किया तो यहाँ से 70 से 80 पॉइंट का मूवमेंट मिला और इस मूवमेंट में प्रीमियम अच्छा खासा बढ़ा हुआ था। तो यहाँ पे एक ट्रेड हमें मिला और दूसरा ट्रेड यहाँ पे हमें मिला और यहाँ पे भी 60 से 70 पॉइंट की मूवमेंट हमें ये लेवल को भी यहाँ पे देखने को मिली। अब इस ट्रेड की साइकोलॉजी को आप समझिए। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए निफ्टी प्रीवियस में जो यहाँ से रिजेक्ट होकर नीचे की तरफ आया है, ठीक है। अब ये निफ्टी गैप अप ओपन होता है, गैप अप ओपन हुआ, एक कैंडल बनी 5 मिनट का, अब हम लोग वेट करते हैं। जैसे हमारी साइकोलॉजी और माइंडसेट हमने सीखा हुआ है पिछली कुछ वीडियो में। तो अब यहाँ पे देखिए 3 कैंडलें यहाँ पे टाइम बिताती हैं। अब 3 कैंडलें टाइम बिताती हैं, अगर ये नीचे की तरफ यहाँ से ब्रेक करता जैसा कि प्रीवियस में हुआ है, अगर प्रीवियस के चार्ट को आप देखेंगे, यहाँ पे देखिए जैसे प्रीवियस में हुआ है, यहाँ पे देखिए प्रीवियस में क्या होता है, ये बड़ी कैंडल गैप अप ओपनिंग होती है और इस कैंडल 3 कैंडलें यहाँ पे टाइम बिताती हैं, जैसे इस लो को ब्रेक करती नीचे की तरफ चला जाता है। और ये वार का कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहा था, हमारा आतंकी हमला हुआ था, उसके हिसाब उसके लिए यहाँ पे मार्केट नीचे की तरफ निकला। अब देखिए बॉटम को भी टच करके यहाँ पे 23,850 का जो लेवल था उसको भी टच करके ये ऊपर की तरफ गया और यहाँ से एक मूवमेंट ऊपर की तरफ, यानी कि अब दिख रहा था कि यहाँ पे जो गिरावट होनी थी हुई, फिर उसके बाद यहाँ पे बायर आ गए और ऊपर की तरफ लेके चले गए। लेकिन यहाँ पे लास्ट टाइम पे एक रिजेक्शन देखने को मिला था तो निफ्टी अब उसी के बीच में यहीं पे ओपन हो रहा है, यानी ये क्लोजिंग थी निफ्टी की और एक हाई जो प्रीवियस का लगा हुआ था उसके बीच में यहाँ पे ओपन हुआ। अब ये 3 कैंडलें टाइम बिताती हैं, अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक करती तो इसी के जैसा मूवमेंट हमें नीचे की तरफ देखने को मिलता, जो कि इस बॉटम लेवल के आसपास ये 24,000 पहला लेवल और दूसरा लेवल यहाँ पे 23,850 का लेवल हमें देखने को मिल जाता। अब दूसरा यहाँ पे देखेंगे, पहले हमें दिख रहा है ना, यहाँ पे देखिए पहली कैंडल ग्रीन बनी, फिर रेड सेलर आए, ठीक है, सेलर यहाँ पे लड़ाई लड़ रहे हैं, फिर दूसरी कैंडल ग्रीन बन गई। अब या तो इस लेवल को ब्रेक करे या तो इस लेवल को। सिंपल सी स्ट्रेटजी हमारी यही है कि 5 मिनट की कैंडल को ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा तो हम लोग बाई साइड में बैठ जाएंगे, नीचे की तरफ ब्रेक करेगा तो सेल साइड में बैठ जाएंगे। हालांकि अगर ट्रेंड के हिसाब से हम लोग देख के चलेंगे तो एक अच्छा मुनाफा और ज़्यादा अपने पोर्टफोलियो को ग्रीन कर सकते हैं। अब दूसरा यहाँ पे देखिए, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे रेड कैंडल जब एक यहाँ से ब्रेकआउट के बाद ऊपर की तरफ निकला तो ये रेड कैंडल जो बनी हुई है, ये रेड कैंडल सेलर की कैंडल नहीं है। ये आप देखेंगे तो ये प्रॉफिट बुकिंग की कैंडल है, जो यहाँ से जो लोग बैठे हुए थे, क्योंकि मार्केट अब अनसर्टेनिटी में चल रहा है ना, तो उनको छोटे छोटे प्रॉफिट ही चाहिए सबको। अगर आप ये नहीं समझ रहे हैं तो आपको एक अच्छा खासा लॉस होने वाला है, क्योंकि इस मार्केट में आपको छोटे छोटे लॉस लेने में, कोई ब्रेकआउट लेवल या ये जो न्यूज बेस वार के कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं इनको क्लियर हो जाने दीजिए, तब बड़े ट्रेड के लिए या बड़े प्रॉफिट के लिए हम लोग बैठेंगे। तो यहाँ से ये ब्रेकआउट के लिए जब छोटा प्रॉफिट हमें 70 से 80 पॉइंट का मिला तो यहाँ पे देखिए एक प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई।
अब अगर इस कैंडल को नीचे की तरफ यहाँ पे ब्रेक करता है, अब ये सेलर की कैंडल आपको माननी ही नहीं है, पहली कैंडल में सेलर नहीं होंगे क्योंकि यहाँ से जो प्रॉफिट बुकिंग होगी वो नीचे की तरफ यहाँ पे लेके आएगी। अभी अगर इसको ये ग्रेट कैंडल को नीचे की तरफ यहाँ पे ब्रेक करता है तो समझ लीजिए कि दूसरी कैंडल यहाँ पे ये सेलर एक्टिव हो गए हैं। लेकिन जब यहाँ पे नीचे की तरफ ब्रेक ना करके फिर से यहाँ से ऊपर की तरफ निकलने लगा तो फिर यहाँ पे हमारा एक ट्रेड बना। देखिए यहाँ पे एक डोजी भी बनी हुई है और इस कैंडल ने हमें एंट्री दी और इसके बाद यहाँ से 60 से 70 पॉइंट का मूवमेंट हमें ऊपर की तरफ देखने को मिला है। आप अगर ये मूवमेंट को आप छोटा समझ रहे हैं, ये जो मूवमेंट आप देख रहे हैं ना, ये छोटी छोटी मूवमेंट आपको देखने को मिल रही है भले, लेकिन ये देखिए परफेक्ट एंट्री भी यहाँ पे हमको बनी और यहाँ से 50 पॉइंट, कम से कम 50 पॉइंट का मूवमेंट ऊपर की तरफ हमें देखने को मिला। अगर जिन लोगों ने इस कैंडल में ही बाइंग कर ली, क्योंकि ये मूवमेंट अब दिख रहा है ना, ये रेड कैंडल यहाँ पे बनी, अब नीचे की तरफ ब्रेक नहीं किया तो इसका मतलब कि नीचे की तरफ पहले बाहर पॉजिटिव है। अब यहाँ से जब ये ऊपर की तरफ चलने लगा तो ये प्रॉफिट बुकिंग की कैंडल हो गई और दूसरी कैंडल जब ऊपर की तरफ निकली तो यहाँ से समझ लीजिए कि यहाँ पे बाहर एक्टिव है। तो रिस्क लेने वाले ट्रेडर यहाँ पे बाई कर लेते हैं और हम जैसे लोग, जैसे जो नॉर्मली जो बिगनर्स होते हैं, वो इस लेवल के पास, ये डोजी कैंडल के पास यहाँ पे एंट्री हो जाती है, ये इनसाइड बार के पास उनकी एंट्री होती है और एक छोटा सा प्रॉफिट यानी अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिला हमें। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।